पटाखे नाम याद है कि नहीं, पहले बताओ। वही तो, वो कैसे याद करूं मैं? कितने पटाखे होते हैं? ये कहाँ से पता होगा, मतलब पटाखे तो ढेर सारे होते हैं। एक अनार होता है, एक चक्री होता है, लक्ष्मी बम होता है, हाँ, बड़ा बम मिर्ची बम होता है, बड़ा बम होता है, रॉकेट होता है, सुतली बम होता है। सुतली बम का नाम ही नहीं लूंगी मैं। हाँ। और क्या होता है? फुसकी बम कुछ तो, वो भी रहने देती हूँ। फुलझड़ी होती है। हाँ। और क्या, तो ऐसे आपको तो नाम याद है, 10-12 नाम याद है। ठीक है, अच्छा। तो आप एक फॉर्म का नाम लो, मैं याद करके बताती हूँ कौन कौन है। पटाखों से भी कंपेयर। अरे बाप रे, बहुत बड़ा काम है ये तो। ये मैं कैसे बोल सकती हूँ? ओके, सिद्धार्थ शुक्ला। ना बाबा ना, मुझसे नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मुझसे संजय जी पूछ रहे हैं टॉप 10 कंटेस्टेंट्स कौन कौन है आपके बिग बॉस की, आपकी नज़र में। तो मैं इसीलिए बताना चाहूँगी कि टॉप 10 मेरे हिसाब से, और वो चाहते हैं कि मैं उनको फायर क्रैकर्स का नाम दूं, जो कि इम्पॉसिबल है। बट सबसे पहले नंबर 1 पे मैं तो कहूँगी कि सिद्धार्थ शुक्ला हैं, क्योंकि वो हमारे सीज़न में थे और वो बहुत कमाल का खेले भी थे, सबके चहेते थे। बोला था, हाँ, उन्होंने मुझे बोला था मैं तुम्हें, मुझे स्पेस चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अगले साल रॉकेट दूंगा दिवाली पे, तुम चली जाना स्पेस। तो ये चीज़ आई थिंक बहुत यादगार है, ये डायलॉग उनका काफ़ी हिट हो गया था। एंड तीसरा वुड बी मधुरिमा तुली। क्या बात है। मुझे लगा खुद को भूल जाएंगे। अपने आप को कैसे भूलूं मैं? सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं आप। सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, इनका नाम लेने के बाद डेफिनेटली अपना नाम ही लूँगी मैं। उसके बाद फिर बाकी सबका नाम आते रहेंगे। नो बट अच्छा, आपने सेल्फ ऑब्सेस्ड कह दिया तो मैं सोचने लगी हूँ, बट ठीक है। मैं हाय नमस्कार, मैं हूँ मधुरिमा तुली और आप देख रहे हैं मुझे ऑन नवभारत टाइम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं दिवाली की। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं संजय जी। थैंक यू सो मच। तो आज बात सबसे पहले बिग बॉस से शुरू करेंगे, क्योंकि सचमुच आपका नाम लेते ही और बिग बॉस का सीजन खूब चल रहा है। क्योंकि इस बार जैसा कि आपने बताया कि आप बिग बॉस नहीं देख पा रही हैं, तो मुझे बताइए अब तक जितने बिग बॉस हुए हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, अगर मैं टॉप 10 प्रतियोगियों के नाम पूछूं 16 सीजन के, वो कौन से हैं और हम उनको कौन से पटाखों का नाम दे सकते हैं, आप मुझे बताओ। मैं नाम पटाखों का नाम मैं ही दूं? अरे बाप रे। पटाखों के नाम याद है कि नहीं, पहले बताओ। वही तो, वो कैसे याद करूं मैं? कितने पटाखे होते हैं? ये कहाँ से पता होगा, मतलब पटाखे तो ढेर सारे होते हैं। एक अनार होता है, एक चक्री होता है, लक्ष्मी बम होता है, हाँ, बड़ा बम मिर्ची बम होता है, बड़ा बम होता है, रॉकेट होता है, सुतली बम होता है। सुतली बम का नाम ही नहीं लूंगी मैं। और क्या होता है? फुसकी बम कुछ तो, वो भी रहने देती हूँ। फुलझड़ी होती है। हाँ। और क्या, तो ऐसे आपको तो नाम याद है, 10-12 नाम याद है। ठीक है, अच्छा। तो आप एक फॉर्म का नाम लो, मैं याद करके बताती हूँ कौन कौन है। हम ना नेचुरल रखते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। इतनी स्क्रिप्टेड करेंगे तो बिग बॉस जैसा हो जाएगा। नहीं, वैसे मतलब स्क्रिप्टेड में। अच्छा ठीक है, हाँ करो कोई। हाँ करो आप। तो बताइए कौन से लोग याद आते हैं नंबर 1 से? ऐसा आप बताना कि नंबर 1 में मुझे ये याद आते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा खेला था, फिर नंबर 2 पे ये, तो क्या चल रहा है? नंबर 1 पे तो डेफिनेटली हमारे सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लूँगी मैं। यस, डेफिनेटली हिम। फिर नंबर 2 में आई थिंक गौहर खान ने भी बहुत अच्छा खेला था, बट डेफिनेटली सिद्धार्थ के बाद शहनाज गिल पहले आएंगी मेरे लिए, क्योंकि हमारा सीज़न था। उसके बाद गौहर खान, फिर उसके बाद इनको पटाखों से भी कंपेयर। अरे बाप रे, बहुत बड़ा काम है ये तो। ये मैं कैसे बोल सकती हूँ? ओके, सिद्धार्थ शुक्ला। ना बाबा ना, मुझसे नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मुझसे संजय जी पूछ रहे हैं टॉप 10 कंटेस्टेंट्स कौन कौन है आपके बिग बॉस की, आपकी नज़र में। तो मैं इसीलिए बताना चाहूँगी कि टॉप 10 मेरे हिसाब से, और वो चाहते हैं कि मैं उनको फायर क्रैकर्स का नाम दूं, जो कि इम्पॉसिबल है। बट सबसे पहले नंबर 1 पे मैं तो कहूँगी कि सिद्धार्थ शुक्ला हैं, क्योंकि वो हमारे सीज़न में थे और वो बहुत कमाल का खेले भी थे, सबके चहेते थे, और वो सीज़न आज भी सबको बहुत याद आता है और सबको बहुत प्यारा लगता है। बेस्ट सीज़न ऑफ द सेंचुरी आई वुड से। सो फर्स्ट इज़ सिद्धार्थ शुक्ला। आई थिंक वो होंगे आइटम बॉम्ब।
और सेकंड वुड बी शहनाज गिल। सिद्धार्थ को याद करके थोड़ी इमोशनल हम लोग सब हो जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होना ही है। आपकी कोई ऐसी याद है जो, चूंकि ये बात हुई, ये मेरे मन में सवाल नहीं था, मतलब मैं भी बहुत दिल से उनको पसंद करता रहा हूँ हमेशा। यस, क्या चीज़, अगर एक बात आज, आई थिंक वो उनकी जितना भी मैंने टाइम बिग बॉस में स्पेंड किया है, आई वुड से दैट वो इंसान तो थे ही अच्छे, लेकिन वो दोस्ती भी बहुत अच्छे से निभाते थे। एंड वो चीज़ उनकी मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि मेरे घर से बाहर निकलने के बाद भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, जो बहुत बड़ी चीज़ है। जबकि मैं उनको कुछ 1.5 महीने से ही जानती थी ना, मैं उनको पहले से जानती थी कभी, वहीं उस घर में जाना है, एंड ही सपोर्टेड मी, तो वो चीज़ काफ़ी यादगार कोई थी। एक बात जो आपको सिद्धार्थ शुक्ला से बातचीत, आप उनकी मतलब दोनों एक समय ही आए लगभग आप लोग इंडस्ट्री में, हाँ। तो आपको याद भी आती है, ये बातचीत में हमेशा याद रखती हूँ सिद्धार्थ के नाम पर, घर के अंदर हुई वो बैठ के बात की। घर के अंदर हम लोग की नोक-झोंक ही इतनी अच्छी होती थी। हम लोग का तो नाम भी पड़ गया था सिड्रीमा, और लोगों के हमारे जो नोक-झोंक थे वो इतने पसंद आते थे। आज भी, अभी भी लोग कभी-कभी मुझे टैग करते हैं। उन्होंने एक डायलॉग बोला था, हाँ, उन्होंने मुझे बोला था, मैं तुम्हें मुझे स्पेस चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अगले साल रॉकेट दूंगा दिवाली पे, तुम चली जाना स्पेस। तो ये चीज़ आई थिंक बहुत यादगार है। ये डायलॉग उनका काफ़ी हिट हो गया था। सो यस, रॉकेट हमको बोलना रॉकेट चाहिए, उनको बोलना चाहिए, रॉकेट। पहले सिद्धार्थ शुक्ला, पहले सिद्धार्थ और वो शुक्ला रॉकेट। और वो रॉकेट है। यस, क्या? एंड सेकेंड वुड बी डेफिनेटली, क्योंकि मेरा सीज़न है और मेरी चहेती फ्रेंड भी थी वो, है अभी भी, मतलब बातचीत नहीं होती है, बट फिर भी ऑलवेज आई विश बेस्ट फॉर हर दैट शहनाज गिल, सबकी चहेती। एंड उसको हम देंगे कौन सा बॉम्ब? देखो मैं आपको ऑप्शन उनको, देता हूँ, हाँ। फुलझड़ी है, आइटम बम बचा हुआ है, अनार है, रोशनी है, चिटपटी नाम है एक, चिंगारी है, चक्री है, रॉकेट चिंगारी नहीं, चिटपटी। आई थिंक चिटपटी सही है। और कौन सा है? है, और हंटर है, सुतली बम है, नहीं, उससे पहले भी कौन सा था? अनार है, रोशनी है, रोशनी, चक्री है। उसको रोशनी। आई थिंक शहनाज गिल वुड बी रोशनी। हर जगह रोशनी फैलाती है वो, सो शील बी रोशनी। ओके। हाँ। तीसरा, एंड तीसरा वुड बी मधुरिमा तुली। क्या बात है। मुझे लगा आप खुद को भूल जाएंगे। अपने आप को कैसे भूलूँ मैं? सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं आप। सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, इनका नाम लेने के बाद डेफिनेटली अपना नाम ही लूँगी मैं। उसके बाद फिर बाकी सबका नाम आते रहेंगे। नो, बट अच्छा, आपने सेल्फ ऑब्सेस्ड कह दिया तो मैं सोचने लगी हूँ, बट ठीक है, मैं हाँ, तीसरा मैं, और मैं रहूँगी फुलझड़ी। फुलझड़ी नहीं, मेरा आई थिंक, हाँ, फुलझड़ी। चलो, फिर फोर्थ है बस 1 2 3 काफ़ी हैं। बहुत लोग हैं, कितने हाँ, सारे नहीं लोग हैं। है। फोर्थ आई थिंक आसिम रियाज। वो भी कमाल का खेले हैं, और विदाउट बीइंग अ वेरी नोन फेस इतना उन्होंने नाम कमा लिया, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। और हाँ, और उनको क्या बॉम्ब दूंगी मैं? ये चिटपटी, हंटर। उनको हंटर देती हूँ मैं, हाँ, उसको हंटर, आसिम रियाज इज हंटर। और फिर पांचवा आई थिंक वुड बी पुराने सीजन याद कर सकती हैं। विंदु जी, विंदु नाम सिंह भी जी, नाम हाँ हाँ, विंदु जी, उनको बहुत ही कमाल के इंसान हैं, तो उनको इसमें 5वें नंबर पे मैं दूंगी कौन सा बॉम्ब? चिटपट, उनको चिटपट दे देते हैं। हाँ, फिर 6th में आता है, 6th में कौन आएगा? 6th में मुझे याद ही नहीं, और कोई कंटेस्टेंट्स याद है, पर उनके बॉम्ब के नाम ना देते हुए ऐसे ही बता देती हूँ मैं। आई थिंक गौहर खान काफ़ी यादगार है लोगों के लिए। देन और कौन है? राखी सावंत काफ़ी यादगार हैं लोगों के लिए। कौन सा पटाखा बोलोगे? वो सारे क्रैकर्स मिला के जो क्रैकर बनता है ना, वो है धमाका, वो धमाका है। एंड 8 हो गए, काफ़ी है।
और बाकी बचे ना बहुत सारे लोग थे, लेकिन और ये भी थी, डॉली बिंद्रा थी, डॉली- खली थे। इनको मैं एक्चुअली पर्सनली भी ज़्यादा जानती नहीं हूँ, बट हाँ डॉली बिंद्रा हैं, खली है। अब मनोज तिवारी गए थे, श्वेता तिवारी गई थी। हाँ कोई अगर हो आपको गया। याद है। हाँ श्वेता तिवारी भी हैं। और शिल्पा शिंदे गई थी एक समय। करेक्ट। जो आपको हिना खान है, हाँ, बहुत सारे हिना- लोग हैं, हिना, जो हाँ। आपको इसमें से याद आते हैं। हाँ मैंने क्योंकि एक्चुअली ज़्यादा सीजन्स देखे नहीं है, तो जो मैंने सीज़न देखे हुए हैं उनका नाम मैंने बता दिया, और जिनको मैं जानती हूँ उनका नाम मैंने आपको बता दिए। और राखी साहब को भी जानती नहीं, पर मुझे उनको देखने में मज़ा आता है, इसलिए मैंने उनका नाम लिया है। एंड उसके अलावा आई थिंक हिना खान है, देन शिल्पा हिना खान शिंदे। कौन सा पटाखा है? पटाखा मैं कैसे बता सकती हूँ, आई थिंक शी इज़ आइटम बॉम्ब। हम्म, और बस उसके बाद क्या और एक कोई। बस्ता है ना लाल। हाय बड़ी मेहनत है मुझे ये। एडिट करने में बहुत मेहनत है, ऐसी रॉ डालूंगा मैं। और कौन बचा, बहुत सारे। और कौन बचा? राजू श्रीवास्तव भी गए थे। राजू श्रीवास्तव भी हैं, करेक्ट। वो भी बहुत ही कमाल के इंसान, कमाल के कॉमेडियन, हाँ, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वो डेफिनेटली वो उनका नाम लेना चाहूँगी। और उनको कौन सा बॉम्ब दें? अनार। अनार। क्या बात है, अनार। या ये बहुत गलत है कि जो इंटरव्यू ले रहे ये वही आपको सजेशन दे। ऐसे लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ ये। हाँ, तो ये तो हो गई पटाखों की बात जो हमने कंपेयर किया। ये सीजन आपने कितना ग्लिम्स क्या देख रही हैं, कुछ झलक देखी है, किसी का नाम याद आता है? इस सीज़न में जो अभी जो सबसे ज़्यादा हिट है वो अब्दू रोज़िक है। आई थिंक वही सबसे ज़्यादा याद आते हैं। वही इतने क्यूट, इतने एंटरटेनिंग है। और ब्रो मतलब उनका कुछ आई थिंक ये पेट डायलॉग है। तो ये चीज़ ग्लिम्सेस में देखी है मैंने। पूरा शो नहीं देख पा रही हूँ मैं, बट जितना भी देखा है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस सीजन में एक नाम सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, वो है साजिद खान का। इसको आप पर्सनली कैसे देखती हैं? इंडस्ट्री की हैं आप, आपसे कभी मुलाकात हुई थी, आप मिलने गई थी उनसे? मेरी मुलाकात एज ए मतलब डायरेक्टर तो आप मिलते ही हैं डायरेक्टर से पार्टीज़ में या किसी में, तो मुलाकात तो हुई है उनसे। बट मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। ये आई थिंक बिग बॉस के ऊपर है, ये वो क्या डिसीजन लेते हैं मेकर्स के ऊपर है। आई एम श्योर वो लोग जो भी लेंगे सही लेंगे डिसीजन। तो मुझे ये बताइए, बिग बॉस के अंदर हमेशा बार बार सवाल उठते हैं कि स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन क्या सिचुएशन होती है, लोग किस तरीके से खेलते हैं। जब भी बिग बॉस आता है ये बहस शुरू हो जाती है कि सिचुएशन बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। इस बार तो बिग बॉस खुद भी खेल रहे हैं, सलमान कुछ अच्छे सवाल पूछते हैं, सिचुएशन ऐसे क्रिएट होता क्या है एक्चुअली बिग बॉस के अंदर? मुझे खुलासा करिए आप। बिग बॉस में होता ये है कि जब आप घर में बैठे हो, आप अपने रियल सेल्फ में हो। आपका रियल सेल्फ एक इंट्रोवर्ट चुप रहने का होता है, तो फिर आपको बोलते हैं कि आप दिख नहीं रहे हो, आप दिख नहीं रहे हो। तब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तब वहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि मैं क्या एंटरटेनिंग करूँ कि मैं दिखूँ। फिर उसके बाद आप सोचते हो कि मैं कुछ करती हूँ इंटरेस्टिंग। फिर वो सामने वाले को अगर पसंद नहीं आ रहा है तो वो उस पर आवाज़ उठाएगा, फिर आपको आवाज़ उठानी है, तो वहाँ से शुरू होती है लड़ाइयाँ, और फिर वो सिचुएशन क्रिएट अपने आप हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग रियल। आई थिंक वो जो वहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट होती हैं, आपको मतलब बिग बॉस बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं आप दिख नहीं रहे हो, तो आप दिखने के लिए आप ये सब चीज़ें करते हो कभी कभी। एंड वो कभी कभी इंटरेस्टिंग हो जाती है, कभी कभी वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड देन लेटर ऑडियंस के ऊपर है वो किस चीज़ को पसंद करते हैं, किसका साथ देते हैं, किसका साथ नहीं देते हैं। ओके, आपने पुराने फुटेज आज आप देखती हैं? अभी आता है, अभी आता है, जब बिग बॉस शुरू होता है थोड़ा पॉपअप होता है। हाँ मतलब कुछ जो व्यूअर फैंस वगैरह वो लोग कभी कभी टैग कर देते हैं किसी चीज़ में, सो देखते रहते हैं, देखने को मिल जाता है। इस बार फिर से आपको टैग किया जा रहा है, सुर्खियों में हैं आपको, मतलब कभी कभी हाँ, मतलब वो हमारे सीज़न का ही आता है वो कि बेस्ट सीज़न था वो। यस, थैंक यू। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं उस सीज़न का हिस्सा रही। तो कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हंसाती है यार? आपको लगता है ये नहीं करना था यार, बहुत गलत हो गया, ये मज़ेदार था? ये नहीं करना, आई थिंक जो मेरा किस्सा है जिसके लिए मुझे मेरी बातचीत होती है काफ़ी जगह पे कभी कभार,
मेरा पैन वाला किस्सा, आई थिंक वो चीज़ मतलब फ़नी भी है ना ही फ़नी भी है, तो वो चीज़ अगर नहीं होती तो ज़्यादा बेटर होता।